मजाक पड़ा भारी। देहरादून का काट बंगला इलाके के दिन 22 दिसंबर 2017। उस दिन मोहनलाल की मृत्यु हो गई थी। मोहन जी इलाके के एक दुकानदार थे। मोहन को अंतिम विदाई देने के लिए इलाके के सभी लोग जमा हो रहे थे। मेरा नाम सुनील है और मैं सभी दोस्त थे। मोहनलाल जी का अंतिम यात्रा और शामिल थे। मोहनलाल के पार्थिव शरीर को बस हरिद्वार का शमशान घाट ले जाया जा रहा था। फिर लगभग 2 घंटे के सफर के बाद हम हरिद्वार के शमशान घाट पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद पूरे विधि विधान से मोहन का अंतिम संस्कार हुआ। वहाँ पर मैं और मेरे दोस्त सोनू, अमित और नितिन हम सभी शमशान घाट में हर तरफ घूम रहे थे। हम सभी लाशों को देख रहे थे। हमने देखा सैकड़ों चिताएं जल रही है। शमशान घाट में हम फोटो खींच रहे थे उनकी और कुछ वीडियो भी बना रहे थे। हमारे साथी जो मोहन की डेड बॉडी लेकर आए थे वे सब मोहन की चिता के पास ही थे, लेकिन हम लोग इधर उधर घूम रहे थे कि तभी मेरे दोस्त सोनू ने मुझसे कहा, राहुल तू अपने आप को बहुत निडर समझता है ना? मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ तो? फिर सोनू ने अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, तो तेरे अंदर हिम्मत है तो यहाँ से किसी एक चिता से थोड़ी ही राख अपनी जेब में लेकर जा सकता है क्या? फिर मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सोनू ने फिर से कहा, ले जा, चल, आज पाथर की शर्त है। फिर मैंने कहा, ठीक है। इतना बोल के मैंने फिर एक मुट्ठी राख उठाई और उसको एक प्लास्टिक की थैली में डाल के अपनी जेब में रख लिया। राख जेब से रखने के बाद मैं सोच रहा था कि अभी राख है, थोड़ी देर से निकल कर फेंक दूंगा, क्या हुआ। फिर उसके बाद हम सभी यहाँ से चले गए जहाँ पर मोहन की चिता जल रही थी। चिता अब जल चुकी थी लगभग और सभी क्रियाक्रम भी पूरे हो चुके थे। जो साथ आए थे तभी सब ने कहा, चलो अब गंगा स्नान करने चलते हैं। मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने गंगा स्नान किया और सभी के साथ बस में बैठकर अपने घर रवाना हो गया। हम घर पहुंचने ही थे लगभग 7 बज चुके थे। खाना तो हम लोगों ने वहीं सब खा कर आए थे और पता नहीं क्यों जब से हम वहां से आए तब से मेरी सर पर हल्का हल्का दर्द हो रहा था। इसी वजह से मैं घर आते ही अपने बिस्तर में लेट गया। लेटे हुए अभी 15 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत सारे अजीब अजीब लोगों के बीच में हूँ और सभी लोग अजीब तरह की आवाज कर रहे हैं। मैं अब बहुत डर चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आग से जला हुआ आदमी मेरे पास खड़ा है और एक तो सर कटा हुआ। वहाँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो सब विचित्र हालत में थे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं भूत परिजनों के बीच पूरी तरह से फंसा हुआ हूँ। पर तभी थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई और मेरी पत्नी ने देखा कि मेरी आंखें बहुत अजीब हो रखी है और मैं बड़ी बुरी तरह से अपनी पत्नी को घूर रहा था। फिर उसके बाद मेरी पत्नी मेरे थोड़े और पास आई और मुझसे बोली, राहुल क्या हुआ है, ठीक तो हो तुम? उसके इतना बोलने के बाद मैं जो नहीं बोलना चाहता था वही शब्द मेरे मुंह से निकल रहे थे। मैंने कहा, इसे लेकर जाऊंगा, ये मुझे लेकर आया है, अब यह भी मेरे साथ जाएगा, ये अब मेरा हो गया है। मेरी पत्नी मेरी बात सुनकर पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने तुरंत मेरे पापा, मम्मी और घर के सभी लोगों को बुलाकर लिया और मेरे पापा मेरे पास आकर बड़ी जोर से बोले, राहुल क्या हुआ है तुमको, ठीक तो हो ना राहुल? मेरे पापा के इतना बोलने के बाद भी मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। बस मैं सबको बड़ी भयानक निगाहों से देख रहा था। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं तो कुछ करना नहीं चाहता था लेकिन मेरे हाथों या मेरे शब्दों मेरा कोई काबू नहीं रहा। तभी वे एकदम से अपनी जगह से उठा और तुरंत अपने पापा को गला लगा कर लिया और मैंने कहा, मैं सबको मार दूंगा और सबको ले चलूंगा अपने साथ। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे झटका और कहा, कौन है तू? फिर मैंने कहा, ये मुझे लेकर आया है और अब मैं इसको लेकर जाऊंगा। अब यहाँ बस मेरा है, अगर कोई हमारे बीच में आया तो मैं उसको मार दूंगा और उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं सबको मार दूंगा, आज मैं सबको मार दूंगा। उस दिन मैं ऐसे ही जोर जोर से चिल्ला रहा था। मेरे घर के सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे देख के रोने लगी थी। ऐसे ही समय बीत गया और उसके बाद लगभग 10:30 बजे जब मेरी हालत में कुछ फर्क नहीं पड़ा
तब मेरे पापा तुरंत मोहल्ले के एक बाबा के पास गए। बाबा ने भी देरी ना लगाई और वे भी तुरंत हमारे घर आ गए। बाबा को देखकर मेरे मुंह से तुरंत मैंने कहा, या फिर ये बोले जो मेरे अंदर था उसने कहा, सबको मार दूंगा आज मैं, सबको अपने साथ लेकर चलूंगा। मुझे यहाँ लेकर आया है और अब मैं इसे लेकर जाऊंगा। ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरा है। मेरे इतना कहने के बाद मैं अपने सर बड़ी तेज से दीवार में मारने लगा। तभी बाबा ने तुरंत मेरे पास आकर मुझे पकड़ लिया और बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है तू और कहाँ से आया है? लेकिन उसके बाद भी मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, ये मुझे लेकर आया है और अब मैं इसे लेके जाऊंगा। हम दोनों साथ रहेंगे, हम यहाँ, बस मेरा है, ये बस मेरा है। मेरे इतने बोलने के बाद बाबा ने मेरी गर्दन पकड़कर तुरंत जमीन पर पटक दिया और बड़ी तेजी से झपाट मारने लगे और कहने लगे, बता कौन है तू, बता कौन है तू, कहाँ से आया है? इतना बोलने के बाद बाबा कुछ पूजा करी। तभी मैंने कहा, ये मुझे शमशान घाट से लेकर आया है, अब मैं इसको भी लेकर जाऊंगा अपने साथ। बाबा ने मेरी बात सुनने के बाद कहा, ये शमशान घाट से तुझे कैसे लाया? बाबा की बात पूरी होने के बाद फिर मैंने कहा, ये मुझे लाया है, बस अब हम साथ जाएंगे। बाबा ने मुझे पकड़ा और दबा लिया, जिससे मैं बड़ी जोर जोर से चीखने लगा। फिर मैंने कहा, ये मेरी राख लेके आया है और चिता से, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर बाबा ने मेरे पापा को कहा, इसकी जेब से निकालो। ये राख पर मेरी जेब में रखी थी, जो रखी थी ये जेब के अंदर ही फट गई थी, तो इसमें सारी राख बिखर चुकी है। फिर उसके बाद मेरे पापा ने सारी राख इकट्ठा करके घर के पास ही नदी में डाल दी। उस समय तो ठीक हो गया, पर अगले दिन मेरा सिर बहुत भारी भारी लगने लगा। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। मुझे पता था कि कल की घटना की वजह से ही क्या पता मेरी तबीयत खराब हो, पर जब रात को मैं अपने बिस्तर पर सोने गया तभी मेरी आंख लगी थी। तब पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं तेजी से चिल्लाने लगा और कहने लगा, मैं इसे लेके जाऊंगा, अब मैं इसे लेके जाऊंगा, ये मुझे लाया है और मैं इसे लेके जाऊंगा। इतना बोल के मैं अपने घर से बाहर भागने लगा। गिरते पड़ते ही भाग रहा था, तभी मेरे पापा और पास के लोगों ने मुझे पकड़कर घर के अंदर वापस लेके आ गए और मेरे बिस्तर पर लिटा दिया। लेटने के कुछ समय बाद ही मैं उठकर अपना सर दीवार पर मारने लगा और जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए बस एक ही बात बोल रहा था, इसे मैं ले जाऊंगा, अब ये मुझे लाया है और मैं इसे लेके जाऊंगा। इस बार मेरे अंदर पहली वाली रात से ज्यादा गुस्सा था और मैं बार बार सबको गला पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी बाबा ने फिर हमारे घर आया। बाबा पूरे घर में गंगा जल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगे। बाबा ने कहा, उसकी राख अभी बिस्तर में गिरी है और इसके कपड़े में भी है, इसे अभी विसर्जित करो। तभी मेरे पापा ने मेरी चादर यानी बेडशीट और मेरे कपड़े सभी नदी में विसर्जित कर दिए और बाबा ने मेरे गले में एक तावीज मंत्र बांध दिया। बाबा ने कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तब से मैं अपने काम से काम रखता हूँ। सो दोस्तों, देखा ना कि एक मजाक भी कितना भारी पड़ गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ऐसी कहानी सुनते रहिए। भाग्य वाले भूत हल जोतता है। सुंदर एक गांव में मोहन नाम का एक पहलवान रहता था, जिसके पास 5 भैंस थी। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उनका दूध पीना ही मोहन का दिनचर्या था। भैंसों को दूध पीते रहने के कारण वह काफी बलवान हो गया था। मोहन अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की छड़ हमेशा साथ रखता था। इस कारण कोई भी मोहन को एक बार देख लेता तो उसकी हष्ट पुष्ट काया वक्त शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाया करता था। मोहन को पूरी दुनिया में कोई नहीं था, तो उम्र बढ़ने के साथ उसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए वह अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ और किससे होगी। लोग उसे देखकर डर जाते थे और उसके सवाल का जवाब ना दे पाते थे। इस पर मोहन उनके साथ मारपीट किया करता था, जिसके चलते चलते लोग ने उसे रास्ते से ही गुजरना बंद कर दिया था। एक बार किसी दूसरे गांव में एक ब्राह्मण और एक हमाम किसी विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मोहन मिल गया। मोहन ने ब्राह्मण को देखा तो उसने दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा कि आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हो, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर दोनों ठिठक गए। हम काफी चतुर था, उसने सोचा कि अगर हम इसे बहस करेंगे तो इसके बल के आगे हमारा कोई मुकाबला नहीं। हम को एक तकरीब सूझी। उसमें दूर ही एक ताड़ की पेड़ और एक
उंगली से इशारा करते हुए कहा कि आपकी शादी वहीं होगी। हमाम की बात सुनकर मोहन फूला नहीं समाया और प्रसन्न होकर उसने अपनी 5 भैंस दोनों के दान दे दी और ताड़ के पेड़ की दिशा में चल पड़ा। उस ताड़ के पेड़ के पास एक महिला अपने पति व एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही धूर्त व आलसी किस्म का शख्स था और उसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत थी। इस वजह से वह महिला अपने पति से बेहद परेशान रहती थी। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद जब मोहन ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो वह औरत घर से बाहर निकली। घर के आंगन में प्रवेश करते ही मोहन लड़खड़ा कर गिर पड़ा और उसका एक हाथ औरत की गाल पर तमाचे की तरह लग गया। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा और अपने एक हाथ से गाल मलते हुए औरत ने पहलवान के अतिथि कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराई मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वह गुस्से से मोहन को इशारा कर पति से पूछने लगा, ये शख्स कौन है? औरत ने डरते हुए कहा कि उसे लगा कि वह परिचित है, इसलिए उसने उसे भीतर आने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह शख्स और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए मोहन की ओर झपका। शख्स को रोकने के लिए मोहन ने अपने लोहे की छड़ उसके सिर पर रख दी, जिससे वह आदमी वहीं मर गया। यह सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने मोहन को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला अब कोई नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद मोहन उस औरत के साथ ही उसी घर में रहने लगा। मोहन को भैंसों का दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तब महिला ने उसे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ कमा कर लेकर आए और फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांगी ताकि वह खेती कर अपना भरण पोषण कर सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपने लोहे की छड़ उठाई राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी द्वारपाले और सैनिक मोहन को काया देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत राजा को सूचना पहुंचाई कि कोई बलवान हाथ में लोहे की छड़ लिए महल की ओर बढ़ता चला आ रहा है। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपनी मुंशी को बुलाया और उसे तत्काल पहलवान के पास जाकर आने का कारण पूछने को कहा। पहलवान मुंशी की खेती के लिए जमीन मांगने की अपनी विनती बताता है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचकर राजा पहलवान को ढेर सारी जमीन देने का आदेश देता है। मुंशी बेहद चतुर होता है तो वह राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश जमीन स्वयं के लिए रखकर मोहन को कब्रिस्तान के पास एक बंजर जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी वापस लौट जाता है। इस बंजर जमीन के पास के बीच में एक पीपल का पेड़ होता है जिस पर भूतों का बसेरा होता था। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जुताई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उस खेत जोतने से परेशानी आने लगती है। मोहन उस पेड़ को उखाड़ने के लिए ठान लेता है और अपने लोहे की छड़ से उस पर प्रहार करता है, जिसके करीब 150 भूत पेड़ के नीचे गिर जाते हैं और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी छड़ से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव जानकर भूत मोहन के सामने पेड़ व काटने की गुजारिश करने लगे तो भूतों ने कहा कि यह हमारा घर है, हमें कई साल से यहाँ रह रहे, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम कर उपजा मोहन के घर पहुँचाने का प्रस्ताव रखा। मोहन को भूतों पर दया आ जाती है और वो उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इसके बाद भूत समय समय पर पहलवान के घर पर फसल पहुँचाते थे। एक बार उन भूतों के गुरु उनसे मिलने आते हैं। सभी भूत को दुबला पतला व कमजोर देखकर वह उनकी दुर्दशा का कारण पूछते हैं। भूतों से पूरा व्रत सुनकर गुरु पहलवान को सबक सिखाने को ठानता है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों को गुरु एक बिल्ली के रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वह काफी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उसी पर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूत के गुरु को कई हड्डियां टूट जाती है और वे अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने का निवेदन करते हैं। मोहन ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सजा सुनने के लिए कहा। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि उसे बख्शने पर वह राशन का मात्रा दुगनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद पहलवान ने उसे छोड़ देता है।
पहलवान के घर से निकलकर भूतों के गुरु सीधे अपने शिष्य के पास जाता है। शिष्य के पूछने पर वे उनसे पूरा व्रत बताता है और कहता है कि अब से पहलवान के घर भेजने वाला राशन की मात्रा दुगनी कर दी गई है। कहानी का शीर्षक, अगर आपका भाग्य बलवान हो तो विपत्ति भी अवसर में बदल सकती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हॉरर कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसी हॉरर कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए।